नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैया से उठकर उनके भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन, उठो उठो, मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है और तुम यहाँ पर निश्चिंत होकर के सो रहे हो। द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले, प्रिय, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली सी होकर मेरे पास चली आई? देख रहा हूं तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है, तुम दुर्बल और उदास हो रही हो। क्या कारण है? पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है? सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो? क्या उस दिन की बात भूल गए जबकि प्रातिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था? उस अपमान की अग्नि में मैं सदा ही जलती रहती हूँ। संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है जो ऐसा दुख भोग कर भी जीवित हो? वनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया वो मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहना ही पड़ा। अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट के आंखों के सामने उस दिन कीचक के द्वारा अपमानित हुई। इस प्रकार बारंबार अपमान का दुख भोगने वाली मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है? ऐसे अनेक कष्ट सहती रहती हूँ, पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते। अब मेरे जीने से क्या लाभ है? यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है जो नाते में राजा विराट का साला होता है। वह बड़ा ही दुष्ट है। प्रतिदिन सैरंध्री के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है, तुम मेरी स्त्री हो जाओ। प्रतिदिन उसके पाप पूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते और अपने को बल्लभ नामधारी रसोइया बताते हो, उस समय मेरे मन में बहुत वेदना होती है। वो तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठकर देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुका है, आज विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहा है। धर्म में, शूरता में और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को स्त्री के वेश में देखकर आज मेरे हृदय में कितनी व्यथा हो रही है। तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जब मैं गौओं के साथ ग्वालों के वेश में आते देखती हूँ तो मेरे शरीर का रक्त सूख जाता है। मुझे स्मरण है जब वन को आने लगी थी उस समय माता कुंती ने रोकर कहा था, पांचाली, सहदेव मुझे बहुत प्रिय है। वो मधुर भाषी, धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है, किंतु है बड़ा संकोची। तुम इसे अपने हाथ से भोजन कराना, इसे कष्ट न होने पाए। ये कहते कहते उन्होंने सहदेव को छाती से लगा लिया था। आज उसी सहदेव को देखती हूँ रात दिन गौओं की सेवा में जुटा रहता है और रात को बछड़ों के चमड़े बिछाकर सोता है। ये सब दुख देखकर भी मैं किस लिए जीवित रहूं? समय का फेर तो देखो। जो सुंदर रूप, अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वो नकुल आज राजा विराट के घर अश्वों की सेवा करता है। उनकी सेवा में उपस्थित होकर अश्वों की चालें दिखाता है। क्या यह सब देखकर भी मैं सुख से रह सकती हूँ? राजा युधिष्ठिर को द्यूत का व्यसन है और उसी के कारण मुझे इस राजभवन में सैरंध्री के रूप में रहकर रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ती है। पांडवों की महारानी और द्रुपद नरेश की पुत्री होकर भी आज मेरी ये दशा है। कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी? मेरे इस क्लेश से कौरव, पांडव तथा पंचाल वंश का भी अपमान हो रहा है। तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हुई हूँ। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन हो निरंतर भयातुर रहती है। कुंती नंदन, इसके सिवा एक और असह्य दुख जो मुझ पर आ पड़ा है, सुनो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो, मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। जन्मेजय,
ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाए। फिर वह सिसकती हुई बोली, न जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मृत्यु भी नहीं आती। राजन, भीम ने उसके पतले पतले हाथों को पकड़कर देखा। सचमुच काले काले घट्टे पड़ गए थे। उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े। आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक क्लेश से पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे, कृष्णे, मेरे बाहुबल को धिक्कार है। अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए हैं। उस दिन सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता, अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी। उन्होंने कनखियों से देखकर मुझे मना कर दिया। इसी प्रकार राज से च्युत होने पर भी जो कौरवों का वध नहीं किया गया, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का सिर नहीं काट लिया गया, उसके कारण आज भी मेरा शरीर क्रोध से जलता रहता है। वह भूल अब भी हृदय में कांटे की तरह कसकती रहती है। सुंदरी, किंतु तुम अपना धर्म न छोड़ो। तुम बुद्धिमती हो, अतः क्रोध का दमन करो। पूर्व काल में भी बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है। भृगुवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शरीर पर दीमकों की बांबी जम गई थी। उनकी स्त्री थी राजकुमारी सुकन्या। उसने उनकी बड़ी सेवा की। राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वह घोर वन में पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहती थी। एक दिन उसे राक्षस हरकर लंका ले गया और भांति भांति के कष्ट देने लगा। तब भी उनका मन श्री रामचंद्र जी में ही लगा रहा और अंत में वह उनकी सेवा में पहुंच भी गई। इसी प्रकार लोपामुद्रा ने सांसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त मुनि का अनुगमन किया था। सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे यमलोक तक चली गई थी। इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियों का जैसा महत्व बताया गया है, वैसे ही तुम भी हो। तुम में भी वही सभी सद्गुण विद्यमान है। कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होने में मात्र 1.5 मास शेष रह गया है। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। जन्मेजय, द्रौपदी ने कहा, नाथ, इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है। इसी कारण से आर्त होकर मैंने आंसू बहाए हैं। उलाहना नहीं दे रही हूँ, किंतु अब इस समय जो कार्य उपस्थित हुआ है उसके लिए उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना करता रहता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कीचक, तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की रानी हूँ। वे बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं, तुझे अवश्य मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट ने कहा, सैरंध्री, मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता। संग्राम में यदि लाख गंधर्व भी आवे तो मैं उनका संहार कर डालूंगा। तुम मुझे स्वीकार करो। उसके पश्चात उसने रानी सुदेशना से मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेशना अपने भाई के प्रेमवश मुझसे कहने लगी, कल्याणी, तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए सुरा लाओ। मैं गई तो पहले तो उसने अपनी बात मान लेने के लिए समझाया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुष्ट का मनोभाव मुझसे छिपाना रहा, अतः बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई। वहां भी पहुंचकर उसने राजा के सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। कीचक राजा का सारथी है। राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं, परंतु है वह बड़ा ही पापी और क्रूर। प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है और वह उसका धन लूट कर ले जाता है। सदाचार और धर्म के मार्ग पर तो कभी चलता ही नहीं। उसका भाव मेरे प्रति अनिष्टकारी हो चुका है, नीच हो चुका है। जब मुझे देखेगा कुत्सित प्रस्ताव करेगा और ठुकराने पर मुझे मारेगा। अतः अब मैं अपने प्राण दे दूंगी। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इसी बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना, परंतु धर्मराज के और तुम्हारे देखते देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की है, मुझे हर कर ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया है। अब इस पापी को भी मार डालो। यह निरंतर मेरा अपमान कर रहा है। यदि यह सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोल कर पी लूंगी। भीमसेन, इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ। जन्मेजय, ये कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथ से पूछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा।
आज कीचक को उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूर कर आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नृत्य सीखती हैं, परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं। वहां एक बहुत सुंदर सुदृढ़ पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहां आ जाए, वहीं मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। जन्मेजय इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा। प्रातः होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, सैरंध्री, सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात मार दी। देखा मेरा प्रभाव? अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश का राजा है, वास्तव में तुम मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ। अतः भलाई इसी में है कि तुम प्रसन्न चित्त मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जानने पावे। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सूनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। जन्मेजय इस प्रकार कीचक से बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी प्रतीत हुआ। तत्पश्चात वो दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को ये पता न था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ चुकी है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वो रात्रि के समय उस सूने कक्ष में अकेला आवेगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्तासुर को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आएंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा। उसके पश्चात दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मारना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित यमलोक भेज दूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।